अगर तारीफ देखें, तारीफ जहां बनती है वहां तारीफ जरूर करनी चाहिए। एंड तारीफ बिल्कुल कल जिस तरह हैदराबाद ने सपोर्ट किया टीम पाकिस्तान को, उसकी डेफिनेटली तारीफ बनती है। सबको ये पता है, दिस इज एन ओपन फैक्ट कि पाकिस्तानी फैंस को जो है वो सैडली नहीं मिले इंडिया के वीजास। पाकिस्तानी फैंस वहां मौजूद नहीं है, बट पाकिस्तानी फैंस मौजूद होने के ना बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ये मोमेंट मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को दिखाएं भी और सुनाएं भी कि कल कैसे इंडियन हैदराबाद के ग्राउंड में पाकिस्तान जीतेगा के नारे लग रहे थे। ऐसा एक मोमेंट है। आप देखिए मुशी भाई, हम यही बात करते हैं कि जो ये क्रिकेट है या जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स इज समथिंग दैट यूनाइट्स अस। और स्पोर्ट्स और आर्ट्स और म्यूजिक ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मेरा ख्याल से बॉर्डर्स नहीं कहीं भी बीच में आने चाहिए। और जिस तरह का सपोर्ट हमें दिखा, जिस तरह के हमें फ्लैग्स दिखे पाकिस्तान के, आई रिमेंबर अब्दुल्ला और उसकी पार्टनरशिप हो रही थी रिजवान की, और वो दोनों करीब आए तो बैकग्राउंड में पीछे एक बहुत बड़ा सा पाकिस्तान का फ्लैग दिखा और उस पर फिर पाकिस्तान लिखा हुआ भी दिखा। सो कमेंडेबल क्राउड। आई थिंक क्रेडिट गोज टू द पीपल ओवर देयर। दे लाइकिंग एक्चुअली क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इसमें कोई हमें वो क्या कहते हैं स्टबन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंडिया की टीम पाकिस्तान में आती है और यहाँ पे आके पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो किसी और के साथ, तो हमें वेलकम करना चाहिए। जैसे इंग्लैंड में हम जाते हैं, यूसुफ ने अभी ब्रेक में बात की थी कि इंग्लैंड में जब भी हम जाते थे तो पूरे के पूरे इंग्लैंड नेशनल सिटीजन जो यूके के हैं वो हमें सपोर्ट करते थे, मतलब पूरी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते थे। माइकल आर्थर ने ये कहा भी है, यूसुफ ने बताया कि माइकल आर्थर ने ये कहा है कि ये देखना अब ये कितना टीम का जेस्चर है, बाबर आजम का कितना ग्राउंडमैन को, ग्राउंड स्टाफ को दे रहे हैं शर्ट, और उनके साथ ऐसी, और ये एक पाकिस्तान मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने ये चीज़ें डेवलपमेंट करना शुरू की हुई हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे साइन हैं और ये बताते हैं कि जो स्पोर्ट्स है ना, क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो नफरतें खत्म करके मोहब्बतों को बढ़ाने का नाम है। अब कई लोगों के मैंने देखा है बीच में, मुझे किसी ने आज वीडियो क्लिप भिजवाया हुआ था, देयर फ्यू पीपल आर वेरी स्टबन एंड वेरी एंग्री अबाउट दैट कि जी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट क्यों किया गया। लेट पाकिस्तान टीम प्ले। हमारे हम आए हैं, आप हमारे पास नहीं भी आते तो हम भी आपके पास आके एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, जैसे कि आपके कोई ऐसे लोग होते हैं जो इंटरटेन करते हैं, हम उनको पाकिस्तानी उनको शाबाश देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह के रखना चाहिए, सियासत को दूर रखना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ये बड़ा मजा है। मैं सीरियसली देख के कहता हूँ कि काश ये हमारे दौर में भी ऐसे लोग वाइज पीपल होते कि जो अपनी टीम को किसी दूसरी टीम को, मैं कह रहा हूँ छोड़े 92 में गवास्कर ने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था जब इंडिया टीम बाहर हुई थी। उनके जितने भी बड़े बड़े प्लेयर थे, क्यों हम कई दफा इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि उनके जब हमारी टीम बाहर हो जाती है, इसलिए कि हमें लोग क्रिकेटर्स पसंद है। सचिन अच्छा प्लेयर था, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, वसीम अकरम थे अच्छे प्लेयर हैं। एंड देन द पावर ऑफ एशिया, हम बात करते हैं ना, अब जब सेना एक तरफ होती है और इधर एशियन टीम्स होती है तो इवेंचुअली आपका टिल्ट एशिया की तरफ आता है। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बताऊं तो मदीना मुनव्वरा में ना एक यहूदी अपना घर बेच रहा था, तो उस से 50,000 का था, मैं अब पाकिस्तान रुपीस के मुताबिक था। उसने कहा जी लाख रुपए का बेचूंगा, तो जो लेने वाला था उसने कहा भाई 50,000 यहाँ पे कीमत है, तुम लाख रुपए ले रहे हो। तो उसने कहा 50,000 मेरे घर की कीमत और इस इलाके की कीमत है, 50,000 मेरे नेबर की कीमत है, क्योंकि मेरा नेबर बहुत अच्छा आदमी है। जब आप अच्छे लोग होते हैं, अच्छे नेबर बनेंगे तो आपकी वैल्यू तो बढ़ी बढ़ेगी, बिल्कुल सबके साथ बढ़ी। लेकिन कल क्या मोमेंट था जब दिल पाकिस्तान लेजेंड गूंज रहा था, की आवाज में गूंज रहा था वहां पे, मजा आ रहा था वो, और मजा आ रहा था वो मोमेंट देखने का। और सारे साथ गा रहे थे। और जो मुशी भाई आपने देखे जो बात की है ना, देखिए बॉर्डर के दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट तो हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं है, मगर मेरा ख्याल से जो पॉजिटिविटी है उसको ज्यादा बढ़ाना चाहिए। लोगों को लगता है नेगेटिविटी की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, मगर जितना लेवल ऑफ पॉजिटिविटी हम सब मिलके बढ़ाएंगे ऑब्वियसली वो ज्यादा फैलेगी। अरे ये बात है। देखो हम अब खेलना यूसुफ से पता करें ये कितना इंडिया, मैंने 5-6 टूर किए हुए पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में, नेहरू कप से लेके, आप यकीन करें द पीपल लव्स अस। चेन्नई में स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी टीम, इतने ज्यादा मोहब्बत करते हैं लोग। और हमारे ड्राइवर ने क्या कहा, सहवाग ने क्या, सचिन ने क्या कहा कि पाकिस्तान जाने के ऊपर हमें इतनी मोहब्बत मिली। ये मोहब्बत क्यों देते हैं लोग, इसलिए कि आप एक एंटरटेनर हो, आप एक क्रिकेट को खेलते हो जिसको हम देख के पसंद करते हैं। अब सचिन खेल रहा हो, विराट कोहली खेल रहा हो, मैं और यूसुफ इधर बैठ के उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और हमने यहाँ PSL में इतने सारे प्ले कार्ड्स देखे जहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ था विराट कम हियर एंड डू अ सेंचुरी हियर। जब विराट की फॉर्म नहीं थी तो उस वक्त यहाँ के फैंस
फैंस जो हैं वो विराट को बकअप कर रहे थे कि आप लाहौर आए, लाहौर में आके सेंचुरी बनाए। तो यही इसी तरह हम बार बार ये कहते हैं कि क्रिकेट इज बियॉन्ड बॉर्डर्स, और शायद ये बॉर्डर्स जो हैं ये शायद जहनों में लोगों के हैं, मगर ये क्रिकेट और आर्ट्स और म्यूजिक इसमें नहीं आने चाहिए। बात कर रहे हैं कि क्या स्मार्टनेस थी, क्या हसन अली, व्हाई डिड ही लुक डिफरेंट, और स्ट्रीट स्मार्टनेस की जहां हम बात करते हैं वहां कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बॉलर का स्ट्रीट स्मार्ट होना, अपनी बॉलिंग को किस तरह वेरिएट करना। मगर एक चीज़ बहुत स्मार्टली जो हसन ने की, दैट वाज क्रॉस सीम बॉलिंग करके उन्होंने एक स्पेल आया बीच में जिसमें रन्स भी खाए, क्रॉस सीम बॉलिंग की, रन्स खाए, एक विकेट भी मिल गई बिकॉज दी अनइवन बाउंस, मगर उसके बाद उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया कि उनको रिवर्स स्विंग मिलने लगी। अच्छा, इस बात का जवाब देने से पहले तो आपको एक मैं फीडबैक देता हूँ अबाउट यू। मैं ड्राफ्टिंग पे गया हुआ था अभी T10 की ना उधर अबू धाबी में, तो वहाँ इंडिया के जो थे ना हमारे 2-3 जो साथी थे, दोस्त जो टीम ऑनर भी थे और वो एनालिस्ट भी हैं, उद्दत उनका नाम है। अच्छा। वो क्रिकेट को बहुत करीब से देखते हैं। उन्होंने कहा कि जी मुशी भाई, वो आप समा के ऊपर वो जो जोर का जोड़ का शो करते हैं उसमें जो आपकी एंकर है वो सवेरा पाशा है। मैंने कहा हाँ। कहता है जी मैं तो उनका शो बड़े शौक से देखता हूँ, उनका और उनके हस्बैंड का। शी स्पीक्स वेरी गुड अबाउट क्रिकेट एंड शी इज़ अ वेरी नॉलेजेबल। क्या बात, तालियां बजा देते हैं जी। उनका उदित उनको नहीं क्रिकेट का पता। तो वो एक तो आपको कम्प्लीमेंट्स यू नो लाइक इन इंडिया में आपको कितना देखा जाता है कि आपका वो शो दोनों देखते हैं, समा वाला भी और आपका पर्सनल जो भी है। तो एक तो ये बड़ी, दूसरा आपने जो सवाल किया है हसन अली का, क्रॉस सीम का क्रिस स्टीवर्ट ब्रॉड जब बॉलिंग कर रहा था ना रेड बॉल के साथ इंग्लैंड की पिचों के ऊपर, जब आप सीम मारते हो ना कई दफ़ा आपको कुछ नहीं मिलता। अब इसके 2-3 चीज़ें बताता हूँ। ऑफ द पिच जिसे हम कहते हैं नेचुरल वेरिएशन फ्रॉम द पिचेस, इसमें क्या होता है जब आप ये क्रॉस सीम पकड़े हुए, मैंने ये क्रॉस सीम मैंने ऐसे मारा जाके, अब ये कई दफ़ा घास के ऊपर थोड़ा सा घास होता है वो लगता है स्किड कर जाता है, बाउंस नहीं मिलता। कई दफ़ा आपका जो ड्राई चीज़ होती है ना, जैसे इंडियन पिचेस होती हैं, पाकिस्तानी पिचेस होती हैं, श्रीलंकन पिचेस होती हैं, जब वो ड्राई हिस्सा लगेगा, ड्राई पिच के हिस्से पे लगेगा तो वो बॉल फंसेगा और बाउंस होगा। अब एक मोहम्मद यूसुफ साहब बॉल खेल रहे हैं, एक स्किट करके ठक करके बल्ले पे लगा और एक बॉल थोड़ा सा बाउंस होके उसको स्लो आया। अब यूसुफ ये 3 दफा सोचेगा, एम आई नॉट इन गुड रिदम, या मेरी बल्ले पे गेंद नहीं आ रहा, कोई ऊपर लग रहा है कोई नीचे आ रहा है। ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिज टेक्निक, अबाउट हिज ओन गेम। यहाँ पे स्मार्टनेस बॉलर की क्या है, वो तो पिच को यूज कर रहा है और पिच से नेचुरल वेरिएशन उसको मिल रही है जो कि उसको भी नहीं पता। अब ये करता है कि एक ओवर वो क्रॉस सीम करके इससे क्या मिल रहा है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो 35 ओवर में 32 ओवर में ये बॉल कर रहा है और इसका फायदा क्या हो रहा है शहीन को और हारिस को, एंड में क्या हो रहा है, रिवर्स स्विंग भी मिलेगी उसको, क्योंकि अब तो यही तरीका है कि रिवर्स स्विंग करने का इन पिचों के ऊपर। 2 चीजें कर रहा है वो, पिच को ऊपर से नेचुरल वेरिएशन पहले भी कोई तरीका था, वो लीगल तरीके नहीं थे, वो हम नहीं बता सकते। बहुत तरीके थे। आपने ऑस्ट्रेलिया के 3 जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े बड़े नाम थे, उन्होंने बड़ा सफर किया है, सैंड पेपर वी नो दैट। दूसरी चीज जब है सीम पकड़ी आपने, एक ओवर में हसन अली ने ये किया, जैसे सीम पकड़ के उसने बॉल किया। अब सीम का क्या काम है, सीम जब पड़ती है इन पिचों के ऊपर, कई दफ़ा आपकी सीम, क्योंकि ये कोकोपुरा की सीम का पता मसला क्या है, ये उभरी, ये बंद होना शुरू हो जाती है, इसे दबना शुरू हो जाती है। ये रेड बॉल हो चाहे वो वाइट बॉल हो, इसका क्या मसला है कि सीम को, ये जो ना सीम ये इस तरह 2-10 ओवर 15 ओवर के बाद अगर फेंटी पड़ती है ना तो ये नीचे दब जाती है। सीम का अब फायदा नहीं है, सीम पड़ती है कुछ नहीं होता अनलेस एंटिल कंडीशन ऐसी है। अब सीम तो कुछ नहीं कर रही, देन बॉलर स्टार्ट यूजिंग द टमी ऑफ द बॉल, वो स्टमक जिसे हम कहते हैं, ये स्टमक मारते हैं, इससे कई दफा आपका बॉल स्किड करके नीचे रहता है, कई दफा बाउंस मिलता है। जब आप इस तरह आते हैं और आपका बॉल थोड़ा सा पुराना होता है, हल्का सा रिवर्स स्विंग भी हो, तो बैट्समैन के माइंड में 10 बातें चल रही होती हैं, यार मैं चंगा नहीं खेल आपने फोकस हिला दिया, फोकस हिला दिया। और यही हमने कल रिजल्ट देखा कि आखिरी जो 21 ओवर्स थे जिनका बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने लेस देन 6 की एवरेज से रन रेट से उनको स्कोर दिया। यही चीज हमें मैच के अंदर मेरी बात का आई रिमेंबर अब्दुल रऊफ जो है ये करते थे हमेशा, अब्दुल रऊफ जो कि सीम बॉलर थे मगर मिडिल ओवर्स में आके वो क्रॉस सीम बॉलिंग करना शुरू कर देते, मे बी दैट वाज द रीजन। बट आपका सवाल? मेरा सवाल नहीं, मैंने मेरी बात का जवाब दे दिया उन्होंने। अच्छा, क्या रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा है इसलिए मार पड़ती है, जरा से भी रिवर्स स्विंग हो जाए तो 60 रन बने आखिरी ओवर। तो आप स्मार्ट हो और आप रिवर्स स्विंग की तैयारी करें जिस तरह हसन अली ने की, क्रॉस सीम फेंक के बॉल। वो सारी बातें एक तरफ, ठीक है यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देती हूँ, यहाँ पे मैं डिस्कस, हाँ जी, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन जितना नॉलेज सर के पास है ना, अस्तगफिरुल्लाह, वो हमारा माइंड वहां तक जा भी नहीं सकता जहां पे ये इनका माइंड स्टार्ट होता है, हमारा शायद वहां एंड हो जाता है। दिस इज द स्मार्टनेस, द एक्सपोजर, एनीथिंग लाइफ
लाइफ अबाउट क्रिकेट, आपने मतलब कुछ भी हर चीज का इनके पास हल है, हर चीज का इनके पास नॉलेज है, हर चीज का हमने तो लाइव आपको देखी है, बता हमें सकते पता है हैं। कहाँ से शुरू होते हैं वो। जहाँ हमारी सोच मैं बस खत्म सर होती है। हिलाने आप कहाँ से शुरू हो रहे हैं, मैं This is समझ the रहा हूँ। experience, the exposure and his ability to listen. दुआएं सबसे पढ़ रहे हैं ज्यादा आप, अल्लाह का दुआएं। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दुआएं- इरम, आप जितनी भी मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिला हूँ ना, तुम्हारा सबसे ज्यादा अच्छा नॉलेज आज है टीम। आज हम जो है ना तारीफ खेल रहे हैं, हम सब लेकिन मिलकर एक एक दूसरे चीज़ की मैं बता तारीफ दूं, करेंगे, यूसुफ मगर भाई- भाई तारीफ को मेरी तरफ से कह दिया कि उनको नॉलेज नहीं है। उधर देख रहे हो अगर प्रोग्राम, तो ये देख लो यूसुफ भाई क्या कह रहे हैं आपके आपको बारे में। क्रिकेट का knowledge नहीं है और ये हाँ, सारा ये जो है ना इनका जो है लंच चुराती हूँ मैं रोज इस वजह से जो है ना नहीं, ये